वेलकम ऑल। हॉरिजन ग्रुप की आज ये कई दिनों के बाद वीडियो क्लास हो रही है और हम लोगों ने लॉकडाउन में बहुत सारा पढ़ा डॉक्टर मनोज सर के साथ, डॉक्टर सचिन सर के साथ, डॉक्टर पवन सकीलम और उनमें डॉली दीदी भी थी। तो लॉकडाउन के पीरियड को हमें पता ही नहीं चला कैसे कट गया पढ़ते पढ़ते, और तब से उनसे क्लोज्ड हुए हैं। आज उनका एक केस था और उस केस का डिस्क्लोजिंग अब करते हैं। तो वेलकम डॉली दीदी। थैंक यू एवरीबॉडी। आप लोगों ने सबने रिस्पॉन्ड किया केस के लिए, अच्छा लगा मुझे। काफी लोग रेमेडी तक पहुंच भी गए। मैं पहले केस बोल देती हूँ, फिर हम रेमेडी डिस्कस करते हैं। शी इज अ 42 ईयर लेडी, मेरे कंपाउंडर की मम्मी है। जब भी एंट्री करेंगे ना, उसके मुंह पे थोड़ा डिजेक्टेड या ऐसा इरिटेबल दिखती थी। तो मैं तो मिक्स प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैंने पहले तो एलोपैथी की दिया था। फिर लगा कि नहीं, होम्योपैथी से ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जगह यहाँ के सबसे बड़े केएम हॉस्पिटल, जो यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके आई थी। MRI किया, ये किया, वो किया, बहुत सारे टेस्ट हो गए थे। तो देन आई सेड आई टेक द डिटेल केस। उसने बोला कि मुझे सर में ऐसा बर्स्टिंग पेन होता है, ऐसा लगता है कि सर अभी फट जाएगा, इतना दर्द हो रहा है। तो मैं उससे पूछ रही थी कब हो रहा है, तभी अपनी उसने बोला कि 10-12 साल पहले जब वो गांव गई थी, उसकी भाभी ने उसको बहुत सारा झगड़ा किया उसके साथ, उसको बहुत खराब वर्ड्स में उसके साथ बात की। वही बात उसके मन में अभी भी चल रही थी। ऐसे स्पॉन्टेनियसली केम आउट विथ ऑल दोस थिंग्स। और उसने बोला कि जब ये झगड़ा हो गया, वो पूरी रात सोई नहीं। उसके मन में यही बात चल रही थी कि ये अब मेरे साथ ऐसे बात करती है तो आगे जाके कैसे मेरे से रहेगी। मतलब जरा भी मान नहीं रखा मेरा उसने। और उसके बाद उसको फिर सर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, हाथ में दर्द, आंखों में ड्राइनेस, ये सब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पूरा दिन परिवार को बोलती रहती है, मेरा कोई टेस्ट कराओ, मेरा MRI कराओ, मुझे क्या हुआ है देखो। तो वो कंपाउंडर मुझे हमेशा बोलती थी कि मम्मी ये कंप्लेन करती है। तो मैंने बोला चलो आज डिटेल केस टेकिंग करते हैं। और एक बात वो बोली मुझे कि दोपहर को जब सो के वो उठती है ना, तो उसको समझते ही नहीं वो कहाँ पे है। उसको आंखें खोल के थोड़ा सोचना पड़ता है कि वो कहाँ पे। उसको लगता है सुबह है, रात है, घर के सब कहाँ चले गए, कुछ समझता नहीं था उसको। तो केस टेकिंग तो हो गया, पर ये जो सिम्टम उसने बोला कि उठने के बाद कुछ समझता नहीं है, वो मुझे लगा मेरा एंट्री पॉइंट था केस में। एंड सेकेंड वॉज बर्स्टिंग हेडेक। तो मैं पढ़ रही थी, आई केम टू द केस द रेमेडीज ग्लोनाइनम। काफी लोगों ने करेक्टली पहुंच गए थे रेमेडी तक। तो मैं पढ़ रही थी कि उसको दुखी नहीं। तो ग्लोनाइनम में कैसा रहता है कि बहुत रश ऑफ ब्लड रहता है ब्रेन में, एंड दैट इज व्हाई दे गो इनटू कंफ्यूजन। एंड दैट इज व्हाई उसका एक वेल नोन रूब्रिक है, लूजेस वेइन वेल नोन स्ट्रीट। उठ के समझता नहीं लोकेशन कहाँ है, क्या कर रही है, कहाँ पे है। दे टेक सम टाइम टू रिकलेक्ट वेयर दे आर। कंफ्यूजन ऑफ माइंड, नोज नॉट वेयर ही इज, ऐसा होता है उनका। और उसके बाद तो फिर मैंने टोटलिटी करके ग्लोनाइनम 30 दिया उसको, एंड शी वॉज वेरी फाइन आफ्टर दैट। अभी तक उसको हेडेक हुआ नहीं है। अभी आगे देखते क्या करना पड़े, बट उसके काफी सारे सिम्टम्स ग्लोनाइनम के बाद निकल गए। हेडेक तो पूरा बंद ही हो गया है। आई कैन जस्ट शेयर व्हाट रूब्रिक्स मैंने क्या लिए थे। सबसे पहले तो था कि ये कंफ्यूजन था, नोज नॉट वेयर ही इज। और पूरा टाइम शी इज थिंकिंग अबाउट द पास्ट इंसिडेंट्स, ड्वेल्स ऑफेंसेस कम बैक टू हिम, जो बहुत पहले उसके साथ हुआ था। उसको पूरा टाइम याद आता रहता और उससे उसका पीछा ही छूटता नहीं है। पूरा टाइम वो सोचने ही लगी रहती कि उसने मुझे कैसे परेशान कर दिया। और एक HSF में डॉक्टर सोनल पाचा भाई है, उनका भी एक ग्लोनाइनम का केस था, जिसमें बहुत लोगों के सामने अपमान होने के बाद ग्लोनाइनम को हेडेक शुरू हो जाता है। एलमेन फ्रॉम ऑफेंडेड बीइंग। और
पुराने किस्सों को याद करता रहता है और दुखी होता, मतलब हेडेक होता रहता है। ड्वेल्स रिकॉल्स ओल्ड ग्रीवियंसेस, ये ग्लोनाइन का काफी क्या बोलेंगे मेन रूब्रिक्स है ये सब ग्लोनाइन के। एंड ऑफेंसेस जो पास्ट में उसके साथ हुआ है उसमें भी वो पूरा टाइम ड्वेल, मतलब पूरा टाइम उसमें रहता है कि उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। सो आई हैड टेकन सम 7 रूब्रिक्स। एक और रूब्रिक था थर्ड परसिस्टेंट, आता रहता है कि जिसने मुझे बुरा कहा वो बात उसके मन से हटती नहीं है, जिसने उसको एक बार ये बोला है वो बात उसके मन में घुटती रहती है कि ये मुझे क्यों बोला, ऐसा क्यों किया। और थोड़े रेट्रो रूब्रिक्स भी थे, था एलिमेंट फ्रॉम इंजुरीज, एक्सीडेंट्स, मेंटल सिम्टम्स। अभी ये जो उसने, उसकी भाभी ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया, ये उसके लिए एक बड़ा मेंटल इंजरी था, मतलब उसके इमोशंस को काफी हर्ट हो गया। फिर एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन लॉस, मतलब एक ननद की जगह कैसी रहती है घर में, वो पोजीशन से इसको गिरा दिया भाभी ने। थर्ड डिलीरियम हेडेक, मतलब हेडेक होता है तो वो पूरे डिलीरियम में चली जाती है, उसको लगता है कि क्या हो, मतलब क्या हो रहा है आजू बाजू समझ भी नहीं आता है। और हेड एनलार्ज होता है क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ रश ऑफ ब्लड इन द ब्रेन, इसके लिए उसको हेड पूरा एनलार्ज लगता है। और एक बात थी, ग्लोनाइनम का कैसे लिखा है कि द नोट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लोनिनम इज अ टेंडेंसी टू सडन एंड वायलेंट इरेगुलरिटीज ऑफ द सर्कुलेशन, इट एक्ट्स वेरी क्विकली एंड वायलेंटली। द सिग्नेचर ऑफ दिस पोटेंट एक्सप्लोजिव, ये एक्सप्लोजिव है जिसका स्टाइल है बर्स्ट करने का, एक्सपेंशन का, एंड दैट इज व्हाई देयर इज बर्स्टिंग हेडेक। मैं पहले ना एक मैटरनिटी होम में काम करती थी जहाँ पेशेंट्स भी, जब हम मैटरनिटी में काम करते थे ना, तब जो भी हाई बीपी का पेशेंट था उनको नाइट्रोग्लिसरीन का ड्रिप या कभी कभी पैच मिलता नाइट्रोडर्म का, वो सर पे लगाते थे, जिसका नाइट्रोग्लिसरीन का सिक्रेशन हुआ तो बीपी अंडर कंट्रोल रहता है, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन विल मतलब कंट्रोल द बीपी, इसके लिए यूज करते थे। ये बर्स्टिंग इज बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सर्कुलेशन इन द ब्लड। रुब्रिक है जो लिए, एक बार रिपीट कर दीजिए, कौन से रुब्रिक लिए थे आपने? हाँ, एक तो सबसे पहला रूब्रिक था एलिमेंट फ्रॉम ऑफेंडेड बीइंग, एलिमेंट फ्रॉम कॉलिंग, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, knows not where she is, मतलब where he is, फिर dwells, offenses come back to him, long past, dwells, recalls old grievances, thoughts persistent, offended in of person who has, 10 साल के बाद भी उसको वो किस्सा याद था, वो पूरा किस्सा उसने दोहराया था कि उसने उसके साथ कैसे बिहेव किया, और वो पूरी रात सोई नहीं, शी रिमेम्बर्स दैट पूरा पार्ट। ये ग्लोनाइन था। और पिछली घटनाओं का ब्लड सर्कुलेशन अभी भी उसके दिमाग में चल रहा था। हाँ। पिछले जो अपमानित हुई थी, जो पहले अपमानित हुई थी, उस समय का पूरा जो अपमान था उसके ब्रेन में अभी भी चल रहा था, और वो उसका हेडेक था। तो ऐसे ग्लोनाइन कवर हुआ। तो 30 दिया ना आपने? हाँ 30 दिया है, सिंगल डोज ही दिया है अभी तक, और एसएल दिया है। बढ़िया। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। तो ये केस था ग्लोनाइन का। माइंड मेथड में ग्लोनाइन हम लोग काफी कम निकल के आती है, और मैंने भी एक दो ग्लोनाइन के केस शेयर किए हैं शायद संडे मॉर्निंग वाले में, तो वो भी आप देखिएगा। किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। सर वो आपके ग्लोनाइन के केसेस पोस्ट कर दो तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे। जी हाँ सर, जरूर जरूर जरूर। बैक टू बैक 2-3 केस देखने मिलेंगे ना तो ग्लोनाइन फिर इम्प्रिंट हो जाएगी ब्रेन पर। ये जो ग्लोनाइन है इसका सेंट्रल वो क्या होता है, जो कोर जिसे कहते हैं हम, वो क्या होता है इसका? ग्लोनिनम का ना सर क्या होता है, कोई भी इंसिडेंस हुआ तो उसके माइंड में उसका बहुत इफेक्ट रहता है, बुरा मान लेता है, और वो बात छूटती नहीं है उसके मन से, और यही सोच सोच के उसका प्रेशर बढ़ता जाता है। और ये जो बढ़ा हुआ प्रेशर है
वो उसको इफेक्ट करता है, वो कंफ्यूजन में चला जाता है, डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज डूइंग, डिलीरियम हो जाता है हेडेक में, और परसिस्टेंट हेडेक रहता है उनको बात याद करके। एंड इट इज मेनली यूज टू कंट्रोल, एलोपैथी में नेचुरल ड्रग यूज टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। इट इज ए एक्सप्लोजिव सर, मतलब हेडेक भी एक्सप्लोजिव जैसा होगा उसमें। क्लासिकल में भी हम लोग ग्लोनाइन देते हैं सिर दर्द पे, पर हम लोग सिर दर्द यानी बेलाडोना ग्लोनाइन मिला के दे देते थे पहले, लेकिन अब सिर दर्द वाला आता है तो खूब सारा सोचते हैं फिर देते हैं, तो अब बेलाडोना सिर अपना दर्द हेडेक बढ़ा देते हैं ना सर, अपना हेडेक बढ़ा के उसका हेडेक कम करते बढ़ा लेते हैं कुछ पूछ के कुछ। हैं। अभी मेरे केसेस में हेडेक में नेट्राम्यूर ज्यादा जाने लगी है, जहां ननद देवरानी की लड़ाई हो रही है, वो इंसल्टेड फील हो कर रही है, और मेरा सिर दर्द, मैं पूछता हूँ आजकल के केसों में कि आपका घर में सिर दर्द कौन है, यार में कौन सिर दर्द है, तो बताती सर फलाना। मैं जी ग्लोनाइन बनाने के पहले बहुत सारे ड्रग सोचे थे, बट जब वो उसने बोला ना दोपहर को उठ के उसको समझता नहीं है, दैट वाज मोर एंट्री पॉइंट। बिकॉज ऑफ रश ऑफ ब्लड दे गो इनटू कंफ्यूजन, उनको अपना आजू बाजू का समझता नहीं है, सराउंडिंग वेयर दे आर, व्हाट दे आर डूइंग, और वो एक टाइम लगता है उनको थोड़ा वो वापस समझने के लिए। दैट वाज द हमारे एंट्री पॉइंट। अचिंतो सर कहते हैं ना, हर एक केस का पिन पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो सेंटर ऑफ द केस होता है। तो जब हम केस टेकिंग करते हैं तो करते करते बात करते करते हमें यदि वो चीज पकड़ में आ जाती, ये तो सेंटर ऑफ द पॉइंट है, आप उस रुब्रिक को पकड़ लीजिए और फिर पेरीफेरल आप देखें तो आपको मिल जाता है। क्योंकि हर हेडेक वाला ये नहीं बोलेगा ना कि उसको समझता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है दोपहर में उठ के। मैंने तो सिएस्टा के भी रूब्रिक सब ढूंढ लिए, सिएस्टा के फिर समझ में आया कि दिस इज मोर ग्लोनाइन, इट इज नॉट विथ एनीथिंग लाइक मेंटल नहीं है, बट वो रश ऑफ ब्लड के कारण शी गेट्स कंफ्यूज्ड ऐसा। करेक्ट। तो हम ना किसी भी, मेरे हिसाब से, और हम लोग हारून सर के साथ प्राय डिस्कशन करते हैं कि किसी भी रेमेडी का इमेज बना के मत चलिए। आपके पास रेमेडी चल के नहीं आती, आपके पास पेशेंट चल के आता है। आप पेशेंट को लीजिए, पेशेंट के साथ इन्वॉल्व होइए और उसके पूरे केस का सेंटर पॉइंट पकड़िए, और उस सेंटर पॉइंट से फिर आप पेरीफेरल सर्च करिए, आपको कहीं आपका रेमेडी इजी मिलता है, बाउंडेड मत हो जाइए कहीं। हाँ, उसके तो हर सेंटेंस को महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये दोपहर में उठ के समझता नहीं है, वो बात अगर मैंने सोचती नहीं थी तो शायद ग्लोनिनम में कभी आती भी नहीं थी। मैं भी नेट्रम यूरिया बुरा लग गया, ये लग गया, वह करके देती थी मैं। और एक चीज और जो हम लोग केस टेकिंग में समझते हैं कि हमारा पेशेंट केस टेकिंग के दौरान जो चीज बार बार रिपीट करके बोल रहा है, वो आ जाके बोलेगा, आ जाके उस चीज को रिपीट करेगा, चाहे वो उसकी इमोशंस हो चाहे उसके गेस्चर हो। जो चीज बार बार रिपीट होके आती है उसकी बातों में, वो भी हमारे केस का सेंटर पॉइंट होता है, और हमको उसी से पकड़ना होता है रेमेडी। मैं और एक बात शेयर करूंगी, वो लेडी हाँ वापस अभी गांव गई है, वही भाभी को मिलने वाली है, वो बोलती है अभी देखा जाएगा क्या होता है। गुड, ये चेंज है। नहीं तो शी वोंट बी एबल टू फेस हर ना, ऐसा होगा। करेक्ट। बहुत अच्छा ग्लोनाइन रहा। तो कोई और क्वेश्चन किसी को नहीं? ओके, यदि क्वेश्चन है तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, है ना? तो थैंक यू दीदी।